नमस्ते। मैं मेरी सुम्पी खोदा स्वर्गवास जोसेफ कालुंग लेंतो जी की धर्मपत्नी हूँ। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की वासी हूँ, जीरो जिले से अपतनी तराई। आप सबों को ये कालुंग नाम तो वाकिफ़ हो गए होंगे, क्योंकि कई दिनों से मेरी बेटी कालुंग आलो के नाम के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। 21 अप्रैल को मेरी बेटी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। जब हमें यह खबर मिला तो हमारे घर में सन्नाटा छा गया। मैं डर गई, चौंक गई, और वो भी डरी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, क्योंकि चारों ओर इस कोरोना की दहशत से भरी हुई थी। आए दिन मौत की खबर इतनी बड़ी तादाद में, हम बिल्कुल डर गए। और वैसे भी 1-2 महीने से 21 फरवरी को मेरे सुहाग की डेथ एनिवर्सरी मनाए ही थे। उसका गम का बादल तो छाया ही हुआ था। फिर एक और खबर मेरी बेटी की, ये कोरोना वायरस लगने की खबर। फिर कुछ समय के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैं अपने प्रार्थना के कमरे पे जाकर यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसे अपनी बेटी को समर्पण करते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस तू कह और मैं सुनूंगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मन में ख्याल आया, जो जीवंत वचन है यूहन्ना 14 पद संख्या 1 में, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। फिर मैं शांत हो गई। फिर मैं अपने बच्ची की खबर ली और उसे ढाढ़स बंधाया, तू अकेली नहीं है, प्रभु यीशु और माँ मरियम तेरे साथ है। मैं 24 घंटे तेरे लिए प्रार्थना करूँगी और तू भी ईश्वर के साथ अपने उसके पवित्र आत्मा से के साथ तू रहेगी। पवित्र आत्मा तेरे ढाल बनकर तेरे साथ रहेगी, तू बिल्कुल अकेली नहीं है। फिर उसके बाद मैंने तुरंत अपने पल्ली पुरोहित हमारे फादर जोस को खबर किया कि वो प्रार्थना करें मेरी बच्ची के लिए। फिर हमारे रेवरेंड फादर जोस ने हमारे बिशप स्वामी जॉन थॉमस को इत्तला किया और उन्होंने भी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना शुरू किया। गम का बादल तब तक चल रहा था जब तक मेरी बेटी एम्बुलेंस में बैठकर वो कोविड हॉस्पिटल नहीं पहुंची। और जब वहाँ पहुँचने के बाद, जब तक उन्होंने हमें यह खबर नहीं दिया कि वो कैसे हैं, उनकी देखरेख कैसी चल रही है, खान पान कैसे हैं, मेरे बच्चे इधर उधर सब चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। और फिर मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाल रही थी, ईश्वर को साथ लेते हुए। फिर मैंने मेरी बेटी की वार्डन मैम से फ़ोन करके पूछा कि मैम, उस कोविड हॉस्पिटल से क्या कोई बच निकला? तो उन्होंने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आए दिन यहाँ से बहुत लोग ठीक होकर निकल रहे हैं। फिर मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई। फिर कुछ देर बाद शाम को मेरी बेटी उस कोविड हॉस्पिटल पे पहुंचकर फ़ोन किया और कमरे को दिखाया। ये ईश्वर की बड़ी कृपा और दयालुता है कि उन्हें बहुत सुंदर एक कमरा दिया गया, ये मान सम्मान देते हुए कि वो वैसे भी वो डॉक्टर पढ़ रही हैं जो समाज की सेवा के लिए हैं। और फिर खान पान की
बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ फैसिलिटी दिए गए थे। फिर मन को इत्मीनान हुआ और हर रात को हमारा 10-11 बजे या 9-10 के करीब मेरे सभी बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। फिर हम हर शाम प्रार्थना करते थे और फिर इसी तरह उन्हें देखकर मन को तसल्ली हुआ। और जबकि वो उन्हें बहुत हानि नहीं हुआ था, कुछ एहसास, कुछ बुरा इतना नहीं हुआ था, और इसलिए हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम आए दिन हर सुबह शाम प्रार्थना में थे। फिर मैंने मेरे सगे भाई को इत्तला किया और फिर वे भी प्रार्थना में थे और हमें हर तरह से ढाढ़स बंधा रहे थे। उसके बाद कुछ दिन बाद यानी कि 11वें दिन हुआ यूं कि पूरे मीडिया में मेरी बेटी की इस कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर फैल गई। हर तरह से, हर ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह ये खबर किसी ने फैला दिया और हम पूरी तरह परेशान हो गए। हमारी परेशानी मेरी बेटी की इस कोरोना वायरस से ज़्यादा लोगों की जो हमें परेशान किया, उससे ज़्यादा लड़ गुजरने की आफत आ गई थी। 3 दिन तक सुबह से रात तक फोन पे फोन। पूरे 3 दिन इस खबर के फैलने के दौरान दिन रात, सुबह से देर रात तक 2-2 बजे तक फोन पे फोन आने के कारण हम सभी के सब, मेरे सगा संबंधी, मेरी माता पिता की ओर, फिर मेरे सुहाग, मेरे पति के और दोनों परिवारों में सबों को यह खबर आ रहे थे कि ये कालू आलोक कौन है और क्या हुआ, कैसा है करके। केवल हमें ही नहीं, हमारे पूरे खानदान को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, जिसके लिए मुझे खेद है। फिर 3 दिन के बाद 3 दिन तक प्रार्थना बहुत ज़ोर शोर से हुआ हमारे घर में, हमारे पल्ली पे। मेरे सभी सगे संबंधी, दोस्तों, यानी कि पूरे भारत में मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, वे सब के सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे पूर्वज के दोनिपोलो खेती बाड़ी करते हुए हर जगह हमें प्यार दिखाते हुए सबों ने प्रार्थना किया
और हमारे घर परिवार हर सुबह शाम प्रार्थना करते थे। फिर लाख जतन के बाद 24 घंटे प्रार्थना में रहते हुए भी मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। अस्पताल जाकर बीपी चेक करवाया, प्रेशर लो पड़ गई। फिर भी मैं प्रार्थना में थी कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो और मुझे भी, क्योंकि मुझे सबों को संभालना था। फिर उसी शाम को मेरी बेटी से खबर आया कि 3 दिन के बाद, छोटे दिन पर खबर आया कि वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। मेरी कमजोरियां ताकत में बदल गई और मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हुए मैं रास्ते पे ही अपनी गाड़ी रोककर मेरी बच्ची को आश्वासन दिया, फिर धन्यवाद कहा ईश्वर को। फिर मैं बहुत खुश हो गई और फिर घर जाके मेरे सभी बच्चों को बताया। सब चिल्लाने लगे, ईश्वर की महिमा देने लगे। मैं सच्ची में तहे दिल से अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और माँ मरियम को जब भी मैं कमज़ोर पड़ गई तो उन्होंने मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करना नहीं छोड़ा मेरे लिए, मेरे सभी बच्चों के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने तहे दिल से मेरे बिशप स्वामी जॉन थॉमस को। फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रेवरेंड फादर जोस, जो सुबह शाम पिता की तरह मुझे कभी नहीं छोड़ा। फिर मेरे फादर पल्ली पुरोहित, सभी हमारे यहाँ के जीरो के, फादर अतुल, फादर टॉमी, फिर फादर जोसेफ, और फिर मेरे फादर साबू जो सेंट कर्ट कॉलेज के फादर हैं, उन्हें भी मैंने इत्तला किया था। फिर हमारे फादर टॉमी जो चिंपू के पारिश प्रीस्ट हैं अभी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सिस्टर्सगण, फिर हमारे सेंट कर्ट सिस्टर्स, और फिर हमारे पूरे बिलीवर्स को, हर चर्च के सभी चर्च के बिलीवर्स को। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सब धर्मों के दोस्तों को, सगे संबंधियों को, जिन्होंने हमारे लिए इतना प्रेम करते हुए प्रार्थना में रहा। और मैं अंत में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे पिता के, माता पिता के, मेरे अपने घर परिवार को, जिन्होंने मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मेरे दुख में, मेरे सुख में उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, मुझे ढाढ़स बंधाया। मेरे भाई बहुएं, फिर मेरे सुहाग के भाई बहन, सज्जनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिता और दोस्तों, मैं आप सबों से विनती करती हूँ कि जिसके भी साथ ये कोविड-19 पॉजिटिव हो जाए, उन सबों के लिए, और जो इस बीमार से मर गए, गुजर गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, फिर चंगाई के लिए, आने वाले दिनों में इससे मुक्ति पाने के लिए हम लगातार प्रार्थना में रहें। जिस तरह मेरे यीशु मसीह के जीवंत वचन कहते हैं फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 13 में कि आई कैन डू ऑल द थिंग्स टू हु कैन स्ट्रेंथन मी। यदि प्रभु यीशु की सामर्थ्य हमारे साथ हैं, उनकी पवित्र आत्मा हम में है, यदि हम उनमें बने रहते हैं। साम 23:4 वचन संहिता 23 पद संख्या 4, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, वो मेरा लाठी और डंडा है। कोई आवश्यकता नहीं। इसके साथ मैं आप सबों से विनती करती हूँ कि अभी फ़िलहाल हमारे सारे देश भर में हमारे गिरजाघर बंद पड़े हुए हैं, तब भी हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ हम यीशु को सुबह शाम प्रार्थना में रह सकते हैं, उसके साथ करीब रह सकते हैं।
सारे विश्व भर के इस पेंडेमिक के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। सज्जनों, मेरे दोस्तों, ये वक्त डरने का नहीं, परेशान होने का नहीं, बल्कि हम विश्वास में दृढ़ होते हुए एक मन होकर एक साथ प्रभु यीशु की महिमा करते हुए, उन पर विश्वास रहते हुए हम प्रार्थना में दृढ़ रहें, क्योंकि ये जो डर, अविश्वास, ये सब चीज़ें शैतानों से हैं, बल्कि पवित्र आत्मा हमें सही दिशा, सही राह, सही चीज़ों को बताते हैं। आइए हम सब विश्वास में दृढ़ होते हुए ईश्वर की महिमा करें, उन्हें प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में इस कोरोना जैसे पेंडेमिक को हमारे समाज में किसी को भी होने ना दें, दूर करें, और हम एक साथ एक मन होकर इसे लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है, जो कि मनुष्य के बस में नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु की सामर्थ्य के द्वारा हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। जय मसीह।